अस्थविष्ठ जो अत्यंत स्थूल है, भू जो सत्ता रूप है, अभू जो उत्पत्ति से रहित है, धर्मयूप जो यज्ञ का स्तंभ रूप है, महामख जो अन्य यज्ञों की अपेक्षा अधिक फल देने वाले हैं, नक्षत्र नेमी जो नक्षत्र नेमी वाला चंद्रमा के समान आनंद देने वाले हैं, नक्षत्री जो प्रशस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं, क्षमा जो थोड़े पूजन से ही अपराधों को क्षमा करने वाले हैं, क्षमा भक्तों को क्षमा करने वाले हैं, ऋण गृहित के समान कृष्ण शमीहन जो अच्छी तरह कार्य को करने वाले हैं, यज्ञ जो यज्ञस्वरूप है, इच्य जो पूजित होते हैं, यज्ञ इच्य जो राजशूर यज्ञ से पूजित है, महेज्य जो बड़ी पूजा से पूजित होते हैं, क्रतु जो अनेक क्रियाओं के करने वाले हैं, सत्र जो शत पुरुषों की रक्षा करने वाले हैं, संतागति जो सज्जनों से प्राप्त है, सर्वदर्शी जो सबको देखने वाले हैं, विमुक्तात्मा जो विशेष रूप से दोषों से रहित आत्मा वाले हैं, सर्वज्ञ जो सबको जानने वाले हैं, ज्ञानमुत्तमम जो एक ज्ञान रूप है, सुवर्त जो सुंदर व्रत धारण करने वाले हैं, सुमुख जो सुंदर मुख अथवा उपाय वाले हैं, सूक्ष्म जो दुख से जाने जाते हैं, सुघोष जो सुंदर शब्द वाले हैं, सुखद जो सुख को देने वाले हैं, सुहृत जो प्रत्युपकार की परवाह न करके उपचार करने वाले हैं, मनोहर जो मोहिनी स्त्रियों के मन को हरण करने वाले हैं, जित क्रोध जो क्रोध को जीतने वाले हैं, वीर बाहु जो प्रत्येक कार्य में समर्थ बाहु वाले हैं, विदारण जो नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को विदारण करने वाले हैं, स्वापन जो भक्तों को धन देने वाले हैं, स्ववश जो स्वाधीन रहने वाले हैं, व्यापी जो सबको व्याप्त कर रहने वाले हैं, नैकात्मा जो अनेकों की आत्मा है, नैक कर्मकृत जो अनेक कर्मों को करने वाले हैं, वत्सल जो भक्तों में स्नेह करने वाले हैं, वत्सी जो बछड़ों को चराने वाले हैं, रत्नगर्भ जो गर्भ में रत्नों को धारण करने वाले समुद्र रूप है, धनेश्वर जो धन का मालिक है, धर्मगुप जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्मकृत जो धर्म को करने वाले हैं, धर्मी जो श्रेष्ठ धर्म वाले हैं, सदसत जो स्थूल तथा सूक्ष्म रूप है, क्षरम जो नाशवान है, अक्षरम जो अविनाशी है, अविज्ञाता जो ज्ञाता नहीं है किंतु ज्ञान रूप है, सहस्रांशु जो हजार किरणों को धारण करने वाले सूर्य रूप है, विधाता जो विशेष रूप से जगत का धारण
पोषण करने वाले हैं। कृतलक्षण जो अनंत लक्षणों वाले हैं। गभस्थ नेमि जो चक्र के समान किरण वाले हैं। सत्वस्थ जो सदा सत्व गुण में रहने वाले हैं। सिंह जो नृसिंह रूप होकर प्रकट होने वाले हैं। भूत महेश्वर जो प्राणियों तथा उत्सवों के मालिक हैं। आदिदेव जो आदि कारणभूत देवता है। महादेव जो महान देवता है। देवेश जो देवताओं के ईश्वर हैं। देवभृत जो देवताओं का भरण पोषण करने वाले इंद्र रूप हैं। गुरु जो हृदय के अंधकार को नाश करने वाले हैं। देवभृत गुरु जो देवताओं के मालिक इंद्र के भी गुरु हैं। उत्तर जो सबों में श्रेष्ठ है। गोपति जो गौओं के मालिक हैं। गोप्ता जो गौओं की रक्षा करने वाले हैं। ज्ञान गम्य जो ज्ञान से ही जाने जाते हैं। पुरातन जो सदा रहने वाले हैं। शरीर भूत भृत जो शरीरधारी रूप भूतों का धारण तथा पोषण करने वाले हैं। भोक्ता जो जगत का पालन करने वाले हैं। कपींद्र जो सुग्रीव को इंद्र बनाने वाले हैं। भूरी दक्षिणा जो बहुतों के लिए सरल स्वभाव है। सोमप जो सोमलता के रस का पान करने वाले हैं। अमृतप जो रामचंद्र अवतार में अनेक यज्ञ करके देवताओं को तृप्त करने वाले हैं। सोम जो चंद्रमा के समान आह्लाद को देने वाले हैं। पुरुजित जो बहुतों को जीतने वाले हैं। पुरुषोत्तम जो अनेक श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित है। विनय जो विशेष नीति वाले हैं। जय जो क्रोधादि को जीतने वाले हैं। सत्यसंध जो सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। दासान जो दान देने लायक है। सात्वतापति जो वैष्णवों का योगक्षेम करने वाले हैं। जीव जो जीवन देने वाले हैं। विनयिता साक्षी जो विनयी व्यक्तियों में रहने वाले सत्य धर्म आदि भावों के साक्षी हैं। मुकुंद जो मुक्ति को देने वाले हैं। अमित विक्रम जो अमित पराक्रम वाले हैं। अम्भोनिधि जो देवता आदि की उत्पत्ति का कारण है। अनंतात्मा जो श्रीमान बलभद्र में चित्त को लगाने वाले हैं। महोदधीशय जो प्रलय काल में महोदधि में शयन करने वाले हैं। अंतक जो सब भूतों का अंत करने वाले हैं। अज जो अशुद्ध हृदय में प्रादुर्भूत नहीं होने वाले हैं। महारह जो पूजा के योग्य है। स्वभाव्य जो अपने भक्तों से चिंतन करने लायक है। जीत मित्र जो शत्रुओं को वश करने वाले हैं। प्रमोदना जो सबको प्रसन्न करने वाले हैं। आनंद जो सुख स्वरूप है। नंदन जो सबको सुख देने वाले हैं। नंद जो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान है। सत्य धर्म
जो सत्य रूप धर्म का पालन करने वाले हैं। त्रिविक्रम जो तीनों लोकों को पैरों से नापने वाले हैं। महर्षि कपिलाचार्य जो अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले हैं। कृतज्ञ जो किए हुए को जानने वाले हैं। मेदिनीपति जो युधिष्ठिर तथा उग्रसेन के स्वाधीन होने से और रामावतार में पृथ्वीपति होने से पृथ्वी के स्वामी हैं। त्रिपद जो 3 पैरों वाले हैं। त्रिदशाध्यक्ष जो देवताओं के अध्यक्ष हैं। महाशृंग जो महान प्रभुत्व वाले हैं। कृतांतकृत जो सिद्धांत को करने वाले हैं। महावराह जो लोकोत्तर वराह रूप को धारण करने वाले हैं। गोविंद जो चराने के लिए गौओं को प्राप्त करने वाले हैं। सुसेन जो सेना के साथ अच्छी तरह चलने वाले हैं। कनकादि जो सुवर्ण में बाजूबंद को धारण करने वाले हैं। गंभीर जो गुण अभिप्राय वाले हैं। गहन जो अभक्तों के दुख से जाने जाए। गुप्त जो इंद्रियों से अग्रह है। चक्र गदाधर जो सुदर्शन चक्र तथा कौमोदकी गदा को धारण करने वाले हैं। वेधा जो अपने भक्तों का हित संपादन करने वाले हैं। स्वांग जो भक्तों को अपने अंग के समान मानते हैं। अजिता जो शत्रुओं से जीते न जाए। जीत जो भक्तों से जीते जाते हैं। कृष्ण जो कृष्ण वर्ण है। दृढ़ जो समर्थ है। सकर्षण जो भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। अच्युत जो प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। सकर्षणोच्युत जो अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले और स्वयं अविनाशी हैं। वरुण जो स्वयं शरीर धारण करने वाले हैं। वारुण जो अपने पिता नंद को लेकर वरुण लोक से आने वाले हैं। वृक्ष जो संसार का नाश करने वाले हैं। पुष्कराक्ष जो यशोदा से रस्सी तथा छड़ी से धमकाए जाने पर अश्रुयुक्त नेत्रों को धारण करने वाले हैं। महामना जो बहुत उन्नत मन वाले हैं। भगवान जो अभय धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 ऐश्वर्यों वाले हैं। भगहा जो प्रलय काल में ऐश्वर्यों का नाश करने वाले हैं। आनंदी जो नित्य आत्मानंद सुख वाले हैं। वनमाली जो आपादलंबिनी माला को धारण करने वाले हैं। ज्योतिरादित्य जो ज्योति प्रताप कांति आदि से सूर्य के समान है। आदित्य ज्योति जो सूर्य से भी अधिक ज्योति वाले हैं। सहिष्णु जो शिशुपाल के 100 अपराधों को सहने वाले हैं। गति सत्तम जो शरणागत की रक्षा करने में श्रेष्ठ है। सुधन्वा जो सांघ नामक सुंदर धनुष को धारण करने वाले हैं। खंड परशु
जो शत्रुओं का नाश करने के लिए परशु को धारण करने वाले परशुराम रूप हैं। दारुणम, जो भक्तों के लिए सौम्य होकर भी दुष्टों के लिए दारुण है। द्रविड़ प्रदम, जो अपने भक्तों को धन देने वाले हैं। दिव्य स्पृकर, जो वामना अवतार में विराट रूप होकर स्वर्ग को स्पर्श करने वाले हैं। सर्वदृग व्यासन, व्यास रूप होकर सर्वदर्शी है। वाच अस्प्रतिर योनिज, जो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेने वाले और विद्या के मालिक हैं। त्रिशामा, जो वेद श्रेय से गान किया जाने वाले हैं। सामगम, जो ब्रह्मविद रूप से साम वेद का गान करने वाले हैं। शाम, जो साम वेद रूप है। निर्वाणम, जो परमानंद रूप है। भेषजम, जो औषधि रूप है। भीषक, जो संसार से तार देने वाली विद्या का उपदेश करने वाले हैं। संन्यासकृत, जो मोक्ष के लिए संन्यास को धारण करने वाले हैं। क्षमा, जो सन्यासियों के लिए ज्ञान का साधन रूप शम है। शांत, जो सुखों में आसक्त नहीं होने वाले शांत रूप है। निष्ठा शांति, जिनमें प्रलय काल में अविद्या की निवृत्ति होने से समस्त जीव अच्छी तरह वास करते हैं। परायणम, जो आवागमन से रहित उत्तम स्थान है। शुभांग, जो सुंदर अंगों वाले हैं। शांतिदम, जो राग द्वेष से रहित करने वाले हैं। अदृष्टा, जो सकल ब्रह्मांड का सर्जन करने वाले हैं। कुमुदन, जो पृथ्वी में प्रसन्न रहने वाले हैं। कुवलेश्य, जल में शयन करने वाले हैं। गोहित, जो गौओं के लिए हित करने वाले हैं। गोपति, जो गौ पृथ्वी आदि के मालिक हैं। गोप्ता, जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। वृषभाश्च, जो धर्म रूप नेत्र वाले हैं। वृषप्रिय, जो धर्म प्रिय है। अनिवर्ती, जो लोक के लिए कर्म से हटने वाले नहीं हैं। निवृत्तात्मा, जो स्वभावतः विषयों से निवृत्त मन वाले हैं। संक्षिप्ता, जो वेद के अर्थ को गीता में रखने वाले हैं। क्षेमकृत, जो जगत का कल्याण करने वाले हैं। शिव, जो स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं। श्रीवत्स वक्षा, जो श्रीवत्स को धारण करने वाले हैं। श्रीवास, जो लक्ष्मी का वास स्थान है। श्रीपति, जो लक्ष्मी के पति हैं। श्रीमंतांवर, जो ब्रह्मा आदि देवताओं में श्रेष्ठ है। श्रीदम, जो यजु साम ऋग वेद रूप श्री को देने वाले हैं। श्रीश, जो वेद त्रय रूप श्री के मालिक हैं। श्रीनिवास, जो शोभा के निवास स्थान है। श्रीनिधि, जिनमें समस्त श्री वास करें। श्री विभावन, जो कर्म के अनुसार ही समस्त प्राणी को धन देने वाले हैं। श्रीधर, जो लक्ष्मी को हृदय में धारण करने वाले हैं। श्रीकरण, जो स्मरण करने वाले को धन देते हैं। श्रेय,
जो अतिशय श्रेष्ठ पर ब्रह्म है, श्रीमान जो लक्ष्मीवान है, लोकत्रयाश्रय जो तीनों लोकों के आश्रय हैं, स्वच्छ जो सुंदर इंद्रियों वाले हैं, श्वंग जो सुंदर अंगों वाले हैं, सतानंद जो अपरिमित आनंद वाले हैं, नंदी जो आनंद देने वाले हैं, ज्योतिर्गणेश्वर जो ज्योतिर्गणों का ईश्वर है, विजितात्मा जो स्वाधीन आत्मा वाले हैं, अविधेयत्मा जो किसी से आज्ञा देने योग्य नहीं है, सत्कृति जो उत्तमशाली है, छिन्न संशय जो संशय रहित है, उदीर्ण जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वतस्य चक्षु जो सर्वत्र नेत्रों वाले हैं, अनीश जो ईश से रहित है, शाश्वत स्थिर जो समस्त काल में रहने वाले हैं, भूषण जो श्री रामचंद्र जी हैं, भूषण जो समस्त जगत को भूषित करने वाले हैं, भूति जो सत्ता रूप है, विशोक जो शोक से रहित है, शोकनाशन जो शोक को नष्ट करने वाले हैं, अर्चिष्मान जो किरण वाला सूर्य रूप है, अर्चित जो सबों से पूजित है, कुंभ जो घट के समान उदर वाले समस्त जगत को रखने वाले हैं, विशुद्धात्मा जो विशुद्धात्मा वाले हैं, विशोधन जो पापों को विशेष रूप से शोधन करने वाले हैं, अनिरुद्ध जो कभी किसी से नहीं रोके जाने वाले हैं, अप्रतिरथ जो प्रतियोद्धा से रहित है, प्रद्युम्न जो उत्तम धनशाली है, अमित विक्रम जो अमित पराक्रमशाली है, कालनेमिनिह जो कालनेमि नामक असुर को मारने वाले हैं, वीर जो आज्ञा देने वाले हैं, शौरी जो वसुदेव के पुत्र हैं, सूर्यजनेश्वर जो सूर्यजनों का भी ईश्वर है, त्रिलोकात्मा जो तीनों लोकों की आत्मा का आश्रय है, त्रिलोकेश जो तीनों लोकों के ईश है, केशव जो सूर्यादि बिंब में होने वाली किरणों वाले हैं, केशिहा जो केशी नामक दैत्य को मारने वाले हैं, हरि जो पापों का हरण करने वाले हैं, कामदेव जो कामदेव स्वरूप है, कामपाल जो भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कामी जो भक्तों की कामना रूप कार्य वाले हैं, कांत जो बहुत पराक्रमी है, कृतागम जो वेदों के प्रादुर्भाव का कारण है, अनिर्देश्य वपु जो जाति आदि चिन्हों से रहित शरीर वाले हैं, विष्णु जो अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करने वाले हैं, वीर जो श्रेष्ठ है, अनंत जो गुणशाली है, धनंजय जो उत्तर कुरु को जीतकर धन लाने वाले अर्जुन रूप हैं, ब्रह्मण्य जो तप आदि का हित करने वाले हैं, ब्रह्मकृत जो है ग्रीव को मारकर वेदों को उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्मा जो सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा नाम से वर्तमान है, ब्रह्म जो अति ज्ञान रूप है, ब्रह्मविवर्धन जो तप को बढ़ाने वाले हैं, ब्रह्मविद् जो वेद को जानने वाले हैं, ब्राह्मण
जो वेदों के प्रवर्तक हैं, ब्रह्म ही जो तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्मज्ञ जीव रूप से ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्राह्मण प्रिय जो ब्राह्मण प्रिय है, महाक्रमी जो विराट रूप है, महाक्रमा जो बृहत् कर्म करने वाले हैं, महातेजा जो बड़े तेजस्वी हैं, महोरग जो श्रेष्ठ है, महाक्रतु जो अश्वमेध क्रतु रूप है, महायज्वा जो लोक संग्रह के लिए यज्ञ को करने वाले हैं, महायज्ञ जो महान जप यज्ञ है, महाहवि जो महान हवि रूप है, अस्तव्य जो स्तुति के योग्य है, अस्तवप्रिय जो स्तुति प्रिय है, स्तोत्रम जो गुण प्रतिपादक शब्द रूप है, स्तुति जो गुण कीर्तन क्रिया रूप है, स्तोता जो स्तुति करता है, रणप्रिय जो कौरव पांडवों के संग्राम प्रिय है, पूर्ण जो अनंत कल्याण गुणों से पूर्ण है, पुरयिता जो भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं, पुण्य जो पुण्य रूप है, पुण्यकृति जो पवित्र कृतिशाली है, अनामय जो आंतरिक तथा बाहर रोग से रहित है, मनोजव जो मन के वेग के समान वेग वाले हैं, तीर्थकर जो अपने हाथ के स्पर्श से तीर्थ को कराने वाले हैं, वशुरेता जो सुवर्ण वीर वाले हैं, वशुप्रद जो अच्छी तरह धन को हरण करने वाले हैं, वशुप्रद जो अच्छी तरह धन को देने वाले हैं, वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं, वसु जो माया करके अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले हैं, वसुमना जो एक रूप से सर्वत्र वास करने वाले हैं, हवि जो हवि रूप हैं, सद्गति जो सत्पुरुषों की गति प्राप्त है, सत्कृति जो उत्तम क्रिया करने वाले हैं, सत्ता जो सर्वत्र प्रतिमान अधिष्ठान रूप हैं, सद्भूति जो सत्पुरुषों को ऐश्वर्य देने वाले हैं, सत्परायण जो सत्पुरुषों के परायण अभीष्ट हैं, सूरसेन जो हनुमान जाम्बवान आदि शुरों से युक्त सेना वाले हैं, यदुश्रेष्ठ जो यदुवंशियों में श्रेष्ठ है, सन्निवास जो सत्पुरुषों का निवास स्थान है, सुयामुना जो यमुना के तट पर सुंदर गोपालों के बीच में वर्तमान रहने वाले हैं, भूतावास जो भूतों का वास स्थान है, वासुदेव जो वसुदेव रूप विशुद्ध सत्य में प्राप्त होने वाले हैं, सर्वाशुनिलय जो समस्त प्राण रूप उपाधि से युक्त जीवों के आश्रय हैं, अनल जो अनल शक्ति संपदा वाले हैं, नल जो पारिजात आदि पुष्प तथा स्वभाव से ही सुगंधित को धारण करने वाले हैं, दर्पहा जो विरोधियों के दर्प को नाश करने वाले हैं, दर्पद जो अभक्तों को दर्प को
देने वाले हैं। दीप्त जो अपने आनंद का अनुभव कराने वाले हैं। दुर्धर जो अत्यंत कठिनाई से हृदय में धारण किए जाते हैं। अपराजिता जो किसी से पराजित नहीं है। विश्वमूर्ति जो विश्व मूर्ति वाले हैं। महामूर्ति जो सत चित आनंद लक्षण वाले महामूर्ति हैं। दीप्त मूर्ति जो ज्ञानमयी मूर्ति वाले हैं।